मेरठ से खबर, जहां कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने कहा सरकार की 8 साल पूरे होने पर सरकार ने जो काम किए हैं वो जनता के सामने रख रहे हैं। कई उपलब्धियों को रखा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 2.0 की सरकार बनने के बाद 3 साल का वक्त हो चुका है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो 8 साल का वक्त प्रदेश में हो चुका है और उन 8 साल में तमाम उपलब्धियां रही। भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर मेरठ कैंट विधायक इस वक्त हमारे साथ हैं। बात कर लेते हैं किस तरह से योजनाएं रही हैं, कितनी योजनाओं का आम जनता के लिए मुनाफा हुआ है। फिलहाल हमारे साथ कैंट विधायक हैं। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। नमस्कार। ये पिछले 8 साल योगी सरकार के पूरे हुए हैं 2 चरण में। 5 साल का पहला चरण था और 3 साल का ये दूसरा चरण है। इस 8 साल में कोई और सरकार होती, सपा कांग्रेस की कोई होती, तो 8 काम मुश्किल से कर लेती। लेकिन योगी जी ने, मैं समझता हूँ, 28 से भी ज्यादा कामों पर, बिंदुओं पर जोर देकर काम किया है। बहुत सारे बिंदु हैं, जैसे कानून व्यवस्था पे काम किया, महिला सुरक्षा सशक्त नारी पे काम किया, अवस्थाना सुविधाओं पर काम किया है, एक्सप्रेस वे पे काम किया है, हवाई जहाज रेल सुविधाओं पर काम किया है, हवाई मार्गों के लिए हवाई अड्डे बनाए हैं, औद्योगिकरण बहुत तेजी से किया है, निवेश के लिए जो लोग यूपी से भागते थे, बाहर जाके बस गए थे, और अब उल्टा यूपी के अंदर लोग आने लगे हैं। ये कानून व्यवस्था का ही परिणाम है, जो यूपी में लोग निवेश कर रहे हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज आई हैं। तो बहुत सारे बिंदुओं पे काम किया। आस्था से अर्थ, देखिए, हम लोग ने कभी सोचा नहीं, सिंगापुर थाईलैंड जैसे देश पर्यटन से चलते हैं और उन्होंने पर्यटन से अपनी अर्थव्यवस्था बनाई हुई है। ये पहली बार ये एक्सपीरियंस हुआ। हालांकि हम जब छोटे थे तो देशाटन में तीर्थाटन और पर्यटन सुनते थे। तीर्थों से लोग जाते थे, नेशनल इंटीग्रेशन होता था, साउथ से नॉर्थ, ईस्ट से वेस्ट। अभी महाकुंभ जो हुआ उसमें आस्था का जो संगम लगा, उससे 3 लाख करोड़ की आमदनी प्रदेश सरकार की हुई। विधायक जी, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। 2017 से पहले और 2017 के बाद क्या है, क्या ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्या योगी की शासन की सरकार ने किया है जिसको आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता रहे हैं? हम, ये सरकार ने हमारे काम किया, उसकी हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रशंसा की है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी का साथ देकर, योगी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करके उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य से एक अग्रणी राज्य बना दिया। और आज या तो हम प्रथम स्थान पर हैं या द्वितीय स्थान पर हैं, और हम आज इनकम टैक्स में भी द्वितीय नंबर पर हैं, और ग्रोथ इंजन बन गया उत्तर प्रदेश, पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन गया। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अगर बात प्रधानमंत्री करते हैं तो उसमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सहयोग उत्तर प्रदेश देने के लिए तैयार है। इतना बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में है। मैंने जैसे कहा, पहले लोग आते नहीं थे यहाँ पे, औद्योगिक आस्थान लगाते नहीं थे, और अब बिजली पहले मिलती नहीं थी। हमें याद है, जब हम स्कूल जाते थे तो बिजली मोमबत्ती में, लालटेन में हम लोग खड़े होकर तैयार होते थे, और अब जो है बिजली आती है। सोलर पावर, सोलर का भी उपयोग किया है। इतनी धूप हमारी बेकार जा रही थी, अब सोलर से उन्होंने बना दिया। पीएम सूर्य योजना चालू है। पीएम सूर्य योजना के अंतर्गत जो है घरों के अंदर सोलर के प्लांट लग रहे हैं, और जो बिजली बन रही है वो क्रेडिट होकर लाइन में भी जा रही है, उसका भी पैसा मिल रहा है जनता को। तो इस समय उत्तर प्रदेश में भय तो समाप्त हो चुका है, बदमाशों में भय है, उल्टा बदमाशों में भय है। बदमाश अब उत्तर प्रदेश में रहने को तैयार नहीं है, भाग रहा है, भाग गया यहाँ से छोड़कर। उत्तर प्रदेश में 8 साल के अंदर जिस तरह से बीमारू राज्य के नाम से उत्तर प्रदेश जाना जाता था, लेकिन 8 साल के अंदर अगर बात की जाए तो विकसित प्रदेश बनाने के लिए संभव प्रयास किया जा रहा है। साथ ही कानून व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पैनी नजर है। किसी भी तरह से माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लगातार अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान दिए जाते हैं, किसी भी तरह से अगर किसी ने माहौल खराब किया तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मेरठ से अतुल